मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह कैसे कब्ज की गई? क्या आपने कभी सोचा है कि आखिरी नबी रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह कैसे कब्ज की गई होगी? वो नबी जिनकी वजह से ये दुनिया कायम है, जिनके कदमों से ज़मीन को बरकत मिली, जिन्होंने इंसानियत को अंधेरे से निकालकर रोशनी में लाया। जब उनके जाने का वक्त आया तो सारा आसमान गम में डूब गया। रिवायतों में आता है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी आखिरी बीमारी में थे। कई दिनों से तेज बुखार था, लेकिन फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ाते थे। एक दिन जब बुखार बहुत बढ़ गया तो आपने कहा, मेरे सिर पर पानी डालो ताकि मैं नमाज के लिए तैयार हो सकूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार पानी डलवाया ताकि नमाज पढ़ने की ताकत मिल सके। ये उस नबी का जज्बा था जो आखिरी सांसों में भी अपनी उम्मत की फिक्र में था। जब दर्द बढ़ने लगा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा रजी अल्लाहु अन्हा के घर में तशरीफ़ लाए। सिर मुबारक उनकी गोद में था और चेहरा रोशन था। वो कहती हैं, मैंने कभी किसी को अपने आखिरी वक्त में इतना पुरसुकून नहीं देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार कहते जा रहे थे, उम्मती उम्मती, यानी मेरी उम्मत, मेरे मानने वाले। सोचिए, उस वक़्त भी उनका दिल अपनी उम्मत के लिए धड़क रहा था। इसी दौरान हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम हाजिर हुए। उन्होंने सलाम किया और कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने मुझे भेजा है यह पूछने के लिए कि क्या आप अब इस दुनिया में रहना चाहते हैं या अपने रब के पास लौटना चाहते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या मेरा रब मुझसे रजामंद है? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, आपके लिए जन्नत के दरवाजे खुले हैं और रब बहुत राजी है। ये सुनते ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बल रफ़ीकुल आला, यानी मुझे अपने ऊंचे दर्जे वाले साथियों के पास बुला लो, ऐ अल्लाह। इसके बाद हज़रत अज़राइल अलैहिस्सलाम यानी मौत के फरिश्ते हाजिर हुए, लेकिन उन्होंने बिना इजाज़त रूह कब्ज़ नहीं की। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह का हुक्म है कि आपकी रूह मैं कब्ज़ करूं, लेकिन आपकी इजाज़त के बिना मैं ऐसा नहीं करूंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मेरे रब की यही मर्ज़ी है तो मैं राजी हूं। फिर हज़रत अजराइल अलैहिस्सलाम ने बड़े अदब से, नरमी और रहमत के साथ रूह मुबारक को कब्ज़ किया। रिवायत में आता है कि उस वक्त हज़रत आयशा रजी अल्लाहु अन्हा देख रही थीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट थी, पेशानी पर पसीना था और होंठों पर कलिमा था, अल्लाहुम्मा अर्रफ़ीकुल अल्लाह, यानी ऐ अल्लाह, मुझे अपने ऊंचे दर्जे वाले साथियों के पास बुला ले। यही वो लफ्ज़ थे जो उनके आखिरी सांसों के साथ ज़ुबान पर थे। जब रूह मुबारक कब्ज़ हुई तो फरिश्ते रो पड़े, मदीना की हवा बदल गई और सहाबाए किराम गम से बेहाल हो गए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु को यक़ीन नहीं हुआ। उन्होंने तलवार निकाल ली और कहा, जो कहेगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से चले गए, मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। लेकिन हज़रत अब्बू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु आए और उन्होंने कहा, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था, जान ले कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से चले गए, लेकिन जो अल्लाह की इबादत करता है वो जिंदा है और कभी नहीं मरेगा। ये सुनकर सहाबा के दिलों में सब्र आया, लेकिन आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाहु अन्हा ने कहा, ऐ अब्बा जान, आपने तो अपने रब का बुलावा कबूल कर लिया। वो इतना कहकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, क्योंकि वो जानती थीं कि अब वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी वापस नहीं आएंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह कब्ज़ के बाद पूरा मदीना सन्नाटे में डूब गया। हर गली, हर दर, हर घर में सिसकियाँ थीं। लोग मस्जिद नबवी में जमा हुए और उनकी आवाज़ में सिर्फ एक पुकार थी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या हबीब अल्लाह। कब्र की तैयारी हुई और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसी जगह दफन किया गया जहां आपने आखिरी सांस ली, हज़रत आयशा रजी अल्लाहु अन्हा के घर में।
کہا جاتا ہے کہ جب روح مبارک آسمانوں کی طرف روانہ ہوئی تو فرشتے ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے، کیا یہ وہی روح ہے جس کے لیے اللہ نے ساری مخلوقات پیدا کی؟ اور جواب ملا، ہاں، یہی روح محمدی ہے۔ ہر آسمان پر فرشتے ادب سے جھک گئے اور جنت کے دروازے نور سے بھر گئے۔ آج بھی جب کوئی مسلمان درود پڑھتا ہے، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، تو وہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کرتا ہے جن کی روح اتنی رحمت اور نور کے ساتھ قبض کی گئی تھی۔ ان کی یاد آج بھی ہمارے دلوں میں زندہ ہے، اور جب تک درود کی آواز زندہ رہے گی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو سکون ملتا رہے گا، کیونکہ وہ رحمت صرف اپنے زمانے کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک کے لیے بھیجے گئے تھے۔ اگر آپ سچ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو آج سے ان کے بتائے راستے پر چلنے کا ارادہ کیجیے، ان پر درود بھیجیے تاکہ آپ کی زندگی میں بھی رحمت برسے۔ کمنٹ میں ایک بار لکھیے، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، تاکہ یہ درود آپ تک بھی ثواب بن کر پہنچے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو سکون ملے۔ آمین۔